करने के लिए कार्य करना और उनकी सेवा करना। और माता पिता का अपने पुत्र के लिए कर्तव्य है, संतान के लिए कर्तव्य है उस संतान को योग्य बनाना, वो आगे चलकर भगवत प्राप्ति कर सके। अगर माता पिता अपने संतान को ये संस्कार नहीं दे पा रहे हैं तो वो भी उसी से लटक जाते हैं। कल यही समझाया गया था। हम क्या है, अपने कर्तव्य पालन से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं। पुत्र कहता है माता पिता ऐसा है, माता पिता वैसे हैं, मेरे माता पिता ने पूरे जीवन कष्ट दिया, मैं उनकी सेवा की। माता पिता कहते हैं मेरी बात सुना ही नहीं, या कहते हैं मैंने कष्ट सहा, मैं अपने पुत्र को कष्ट या अपनी संतान को कष्ट नहीं सहने दूंगा। ये हमारा कर्तव्य पालन नहीं है। अगर हमें संतान के अंदर संस्कार डालना है तो उन्हें सिखाना ही पड़ेगा, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। सेवा का गुण नहीं डालेंगे तो आपकी सेवा करने वाले नहीं है। और अगर माता पिता अपने से बड़ों की सेवा नहीं करेंगे तो बच्चे देखकर वो भी यही सीखेंगे कि माता पिता ने सेवा नहीं की, हम सेवा क्यों करें। संतान का भी कर्तव्य है और माता पिता का भी कर्तव्य है। जब तक हम करके नहीं सिखाते हैं कोई नहीं सीखता। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा, वो बस मोबाइल देगा ही देगा, नहीं रोक सकते। कोई जिद करेगा, रोएगा, सर पड़ेगा, सब करेगा, क्योंकि वो आपको चलाते हुए देख रहा है, आपसे ही सीखेगा। अगर आप बच्चे के सामने बुगरी नहीं करेंगे तो वो भी बुगे ही पड़ेगा। आप बच्चे के सामने गाली गलौज करेंगे वो भी सीख लेगा। जैसा आप करेंगे वैसा ही बच्चा करेगा। तो संस्कार देने का कार्य जो है माता पिता का है। जब माता पिता संस्कार नहीं देते हैं तब बच्चे भी फिर वैसे ही व्यवहार करते हैं। संस्कार कोई टैबलेट नहीं खिला दिए और आ गया। बच्चों को सिखाने के लिए खुद भी अपने आचरण में लाना पड़ेगा, तभी बच्चे सीखेंगे। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, तुम कर्तव्य पालन नहीं कर रहे इसलिए तुम नपुंसक हो, और इस तरह की नपुंसकता आपको शोभा नहीं देती। वो कह रहे हैं हे शत्रु के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन के अंदर क्या है, थोड़ा सा मोह पड़ा हुआ है। वो ये भूल गए हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने अधर्म से उनके पूरे परिवार को मारने का प्रयास किया। उतनी उनकी जो पत्नी है द्रौपदी, उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। वो केवल ये सोच रहे हैं मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने क्यों मारूं, बस धर्म अधर्म का सारा भी उनके दिमाग से निकल गया। भगवान अर्जुन को वही समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है वो समझाना चाह रहे हैं। आगे अर्जुन फिर बोलना शुरू करते हैं, कथम भीष्म मां संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोष्मामि पूजर वरिसूदन। इसका मतलब अर्जुन कह रहे हैं हे शत्रुघ्न मधुसूदन, दो तरह से संबोधित किया भगवान को। मधुसूदन
आगे कह रहे हैं, मैं युद्ध भूमि में किस तरह से भीष्म तथा द्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा, मैं कैसे युद्ध करूंगा। उनका कहने का मतलब यह है, पितामह और द्रोणाचार्य सम्माननीय हैं। एक तो उनके परदादा हैं 4-5 पीढ़ियों से, और दूसरे उनके आचार्य हैं। चाहे परदादा हो चाहे आचार्य हो, अगर गलत सीख दे रहा है तो उसका एक नहीं सुनना। भगवान का ये संदेश है। अगर वो गलत सीख दे रहा है, शास्त्र विरुद्ध आपको आचरण करने के लिए कह रहा है, या शास्त्र विरुद्ध आचरण करने में मौन धारण कर रहा है, तो आपका हितैषी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मान सम्मान के योग्य कदापि नहीं। भले ही समाज को देखते हुए हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति हृदय से सम्मान नहीं पाता। तो अर्जुन अपने शिष्टाचार के कारण इस तरह से कह रहे हैं। और वो अपना शिष्टाचार बता रहे हैं। तो जो सामान्य रूप से भी शिष्टाचार है, जो हमारे श्रेष्ठ जन है और गुरुजन है, उनसे भी वाद युद्ध भी नहीं करना चाहिए, यानी वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके बड़े और गुरुजन हैं, अर्जुन इस तरह से कह रहे हैं, यह कि यदि वे रुक्ष व्यवहार करें, यानी गलत व्यवहार करें, तो उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था। और क्या श्री कृष्ण अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। उनसे कह रहे हैं, क्या आप अपने गुरुजनों पर, श्रेष्ठ जनों पर वार कर सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं, अभी अर्जुन बोलना शुरू करें। आगे कह रहे हैं, गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वेक्ष्यं पीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरुन् एव भुञ्जीय भोगान् प्रदिग्धान्। कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो वे गुरुजन ही। इसका मतलब, अगर हमारा गुरु पतित हो जाए, शास्त्र विरुद्ध आचरण करना प्रारंभ कर दे, फिर हम उसकी पूजा करते रहेंगे। अर्जुन का ऐसा कहना है। उनका ऐसा ही कहना है, भले ही गुरुजन कैसे भी हों, लेकिन वो हमारे गुरु ही रहेंगे। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अगर आपका गुरु तब तक है जब तक वो अपनी बहन और बेटी पर कुदृष्टि नहीं डालता। क्या कहा गया? आपका गुरु तब तक है जब तक वो आपकी बहन बेटी पर कोई दृष्टि नहीं डालता। जिस दिन वो ऐसा काम करेगा तो आपका गुरु नहीं, वो गुरु से पदभ्रष्ट हो गया। और यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, चाहे वो कैसे भी हो, मेरे गुरुजन हैं। भगवान यही आगे क्लियर करेंगे। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। मतलब गुरुजन भले ही गलत आचरण करें, मैं उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, चाहे उनके कारण पूरे समाज में पापाचार अत्याचार क्यों न व्याप्त हो जाए, मैं उनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का ऐसा कथन है। अगर श्रेष्ठ जनों के कारण समाज में अव्यवस्था फैलती है
तो ऐसे श्रेष्ठ जन हमारे किसी काम के नहीं। अगर जो हमारे बड़े हैं कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों का जीवन कष्टमय हो जाए, तो ऐसे बड़ों को पदच्युत कर देना ही बेहतर है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हैं उनके जीवन को नर्क बनाने वाले हैं। अगर हम जो अभी सही निर्णय नहीं लेंगे तो आने वाली 10 पीढ़ियों बाद उनका जीवन बहुत नर्कमय हो जाएगा। जैसे हम स्वच्छ जल का ध्यान नहीं करेंगे, जल को दूषित करते जाएंगे जैसे अभी चल रहा है, भूमि प्रदूषण फैलाएंगे, वायु प्रदूषण फैलाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां जो है सांस ले पाएंगी? क्या उन्हें स्वच्छ जल मिल पाएगा? क्या उन्हें रहने लायक भूमि मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो फिर वो हमारा सम्मान करेंगे आने वाली पीढ़ियां, कहेंगे हमारे पूर्वज इतने मूर्ख थे कि हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा, अपने मजे में मस्त रहे, कुछ नहीं किया। तो बहुत हल्के शब्द कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों की गलत नीतियों के कारण आज हमारा जीवन नर्क बना हुआ है। इस तरह से आदि आदि बातें कहेंगे। जैसे आजादी के लिए बोलते हैं लोग, बहुत सारी रीजन है। आजादी के बाद भी बहुत सारे क्रियाकलाप हुए हैं जो भारत की स्वतंत्रता अखंडता के लिए आज कांटा बने हुए हैं। सबसे पहले तो देश का विभाजन हुआ कि 2 लोग अलग अलग रहेंगे, फिर बाद में कह दिया गया जो जाना चाहते हैं वो जाएं, जो रहना चाहते हैं वो रह जाएं। वही आज विवाद खड़ा है। कहते हैं भारत भूमि किसी के बाप की नहीं, उसमें हमारा भी अधिकार है। अरे तुम्हारा है क्या जो तुम पहले ही अपने धर्म के नाम पर बंटवारा कर लिए थे? देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। हम मुस्लिम हैं इसलिए हमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। उसके बाद में नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, कश्मीर अधिकृत किया गया, भारतीय सेनाएं अपनी भूमि को प्राप्त करने में सक्षम थी, लेकिन फिर भी युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। आज 60 से 70% जो कश्मीर है वो विदेशियों के कब्जे में है। ये हमारे पूर्वजों की गलत नीतियों के कारण है। और भी बहुत सारे कारण हैं। और ऐसे लोगों का सम्मान किया जाए संभव है? जिन्होंने हमारी देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाला वो सम्मान के योग्य है। जिन्होंने विदेशी संस्कृति को इस देश में पनपने दिया और हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया वो सम्मान के योग्य है। क्यों नहीं? देखो सनातन धर्म का कैलेंडर लागू किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों लागू किया? चाइना ने तो अंग्रेजी कैलेंडर नहीं लागू किया, वियतनाम ने तो नहीं लागू किया, हमने क्यों लागू किया? आज भी समृद्ध है सारे राष्ट्र, सब कुछ है वहाँ पे। अंग्रेजों को कॉपी नहीं किया तब भी उन्होंने आज देश को आगे ले गए। आज भी उनके देश में सुख समृद्धि सब कुछ है। लेकिन क्या है? अंग्रेजों की मानसिकता के कारण है, अंग्रेजों वाली मानसिकता के कारण, अंग्रेजों वाली मानसिकता के कारण ही ऐसा हुआ है। पाकिस्तान में हिजरी कैलेंडर लागू है, अंग्रेजी कैलेंडर नहीं चलता, वो अपना कैलेंडर खुद मानते हैं। सरकार ने कुछ भी किया